अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैंने सोचा कि किचन की थोड़ी सी सफाई कर ली जाए, क्योंकि रोज़ाना खाना पकाने की वजह से चूल्हा और किचन के दूसरे सामान पर चिकनाई और गंदगी जिम जाती है। सबसे पहले मैंने चूल्हे को देखा तो काफ़ी गंदा हो चुका था। खासतौर पर बर्नर के आसपास चिकनाई के निशान नजर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज इसे अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि चूल्हा दोबारा बिल्कुल साफ और चमकता हुआ नजर आए। मैंने पहले चूल्हे के बर्नर्स और ऊपर लगे हुए हिस्से एहतियात से निकाल लिए। फिर सफाई के लिए एक मुनासिब क्लीनर और कपड़ा लिया और चूल्हे की सतह को अच्छी तरह साफ करना शुरू किया। जहां जहां चिकनाई ज्यादा जिमी हुई थी वहां थोड़ा सा क्लीनर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि गंदगी नरम हो जाए और आसानी से साफ हो सके। फिर बर्नर्स की भी अच्छी तरह सफाई की। यहाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन जब गंदगी साफ होने लगी तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। किचन की सफाई में एक बात तो पक्की है, मेहनत जितनी भी हो आखिर में साफ सुथरा किचन देखकर सारी थकन खत्म हो जाती है। काम है किचन की सफाई। सच बताऊं तो किचन वो जगह है जहां चाहे हम जितनी भी सफाई कर लें, कुछ ही देर बाद दोबारा सफाई की जरूरत पड़ जाती है। खासतौर पर जब रोजाना खाना पकाया जाए तो चूल्हे पर तेल के छींटे, मसालों के निशान और चिकनाई आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है। आज मैंने सोचा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करनी बल्कि थोड़ा वक्त निकालकर डीप क्लीनिंग करते हैं। किचन की दूसरी सफाई। अब चूल्हे के बाद मैं किचन की बाकी सतह भी साफ कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ चूल्हा साफ करने से किचन मुकम्मल साफ नहीं लगता। मैं काउंटर पर मौजूद चीजों को पहले एक तरफ कर रही हूं ताकि नीचे और पीछे की जगह भी अच्छी तरह साफ हो सके। अक्सर हम रोजाना सफाई करते हुए सिर्फ वही जगह साफ करते हैं जो हमें सामने नजर आ रही होती है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करें तो छपी हुई जगहों पर भी खास तवज्जो देनी चाहिए। अब मैं कपड़े से पूरी सतह को अच्छी तरह साफ कर रही हूं। अब आते हैं माइक्रोवेव की तरफ। ये भी हमारी किचन रूटीन का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन रोजाना इस्तेमाल की वजह से इसके अंदर छोटे छोटे दाग रह जाते हैं। सबसे पहले मैंने अंदर मौजूद प्लेट और दूसरी चीजें निकाल ले। अब अंदर की पूरी सतह को साफ कर रही हूँ। कोनों पर खास तवज्जो दे रही हूँ क्योंकि अमूमन गंदगी वहीं छपी होती है। और एक बात मैं अब सबसे जरूर कहना चाहूंगी, घर की सफाई सिर्फ घर को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि साफ सुथरा माहौल हमें अंदर से भी सुकून देता है। कभी कभी इंसान बहुत थका हुआ होता है, लेकिन जब घर का कोई एक हिस्सा भी साफ कर लेता है तो दिल खुश हो जाता है। आखिरी सफाई। अब माइक्रोवेव भी काफी साफ हो गया है। मैं इसे बाहर से भी अच्छी तरह पूंछ रही हूं ताकि इस पर उंगलियों के निशान और गर्दो गुबार ना रहे। अब दोबारा चूल्हे की तरफ आते हैं। चूल्हे को आखिरी बार एक साफ और खुश्क कपड़े से पूंछ रही हूं। और अब देखें, क्या खूब फर्क नजर आ रहा है। पहले चूल्हा काफी गंदा और चिकना लग रहा था, लेकिन सफाई के बाद बिल्कुल नया सा महसूस हो रहा है। अब चूल्हे और माइक्रोवेव की सफाई के बाद बारी है बर्तनों की। किचन में सफाई का काम हो और बर्तन न हो, ऐसा तो शायद ही कभी हो। आज के बर्तन भी काफी जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले सारे बर्तन धो लेती हूं ताकि किचन भी साफ सुथरा लगे और काम भी एक साथ मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले मैंने बर्तनों को अलग अलग करना शुरू किया है। प्लेटें एक तरफ, गिलास एक तरफ, चम्मच और छोटे बर्तन अलग। मेरा ख्याल है कि अगर बर्तन धोने से पहले उन्हें तरतीब से रख लिया जाए तो काम काफी आसान हो जाता है। अब मैं एक एक बर्तन को अच्छी तरह धो रही हूँ। कुछ बर्तनों पर तेल और सालन के दाग हैं, इसलिए उन पर थोड़ा ज्यादा साबुन लगाकर अच्छी तरह रगड़ना पड़ रहा है। और बहनों, बर्तन धोना बज़ाहिर तो छोटा सा काम लगता है, लेकिन जब बर्तनों का ढेर सामने हो तो इंसान सोचता है कि ये खत्म भी होंगे या नहीं। लेकिन जैसे जैसे बर्तन साफ होते जाते हैं वैसे वैसे दिल को भी सुकून मिलता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता संग भी खाली होता जा रहा है और बर्तनों का ढेर भी कम हो रहा है। ये वो वक्त होता है जब दिल में खुशी होती है कि बस अब काम खत्म होने वाला है। अब आखिरी चंद बर्तन रह गए हैं। ये भी धोकर मैं संग को अच्छी तरह साफ करूंगी, क्योंकि सिर्फ बर्तन साफ करना काफी नहीं, बर्तन धोने के बाद संग की सफाई भी जरूरी है। आखिर में संग को धोकर अच्छी तरह पूंछ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन भी साफ, संग भी साफ और किचन भी काफी साफ सुथरा लग रहा है। घर के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके करते रहें तो काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का बर्तन धोने का काम भी मुकम्मल हो गया।
अब किचन को देखकर वाकई दिल खुश हो रहा है। अगर आपको मेरे ऐसे डेली होम व्लॉग्स, किचन क्लीनिंग और घर के कामों के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको बर्तन धोना पसंद है या कपड़े धोना। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का किचन क्लीनिंग और बर्तन धोने का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ऐसी डेली होम रूटीन, किचन क्लीनिंग और डेली लाइफ व्लॉग्स पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह पाक आप सबके घरों में हमेशा खुशियां, सुकून, सेहत और बरकतें अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।